लाइफ पार्टनर में दोनों में से किसी एक को भी अगर इग्नोरेंस फील होता है तो चांसेस बहुत हाई होते हैं कि वो थोड़ा सा भटक सकते हैं। सभी को नमस्कार, मैं नम्रता श्रीवास्तव आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं कहानी लेके आई हूँ एक ऐसी महिला की जो कि वैसे तो बहुत ही सोबर है। उनसे मैं मिली, मैंने बातें किया उनसे। वो जब मेरे पास प्रॉब्लम लेकर के आई तो काफ़ी देर हमारी बातें हुई और जब उन्होंने मुझसे हीलिंग लेना शुरू किया तो भी लगभग वो डेली मेरे कांटेक्ट में रहती हैं। इन महिला के साथ कहानी ये है, इनका ये कहना है कि ये अपनी गृहस्थी में ये पूरी कोशिश करती हैं कि बहुत ही अच्छे से एडजस्ट कर सके, सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल सके, जितनी कि जनरली महिलाओं की कोशिश होती है अपने परिवार को बचाने की और करने की। लेकिन इनका ये कहना था कि इनके जो हस्बैंड हैं वो उन पे कुछ खास ध्यान नहीं रखते हैं। वो काम में बहुत बिजी रहते हैं और उनको इस महिला के दुख तकलीफ से कुछ खास लेना देना नहीं है। जितनी ज़रूरत भर की चीज़ें होती हैं उतना वो ध्यान उनका रहता है घर परिवार में, बच्चों में, लेकिन ज़्यादातर वो अपने आप में इन्वॉल्व रहते हैं और उनको कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट वो नहीं लेते। महिला भी अपने आप को बहुत ज़्यादा इग्नोर फील करती है। इनको ऐसा लगता है कि मेरा ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। बच्चे अब थोड़े बड़े हो चुके हैं, बच्चों की भी अपनी लाइफ है। धीरे धीरे करके ये महिला काफ़ी परेशान हो चुकी है, काफ़ी डिप्रेशन में जा चुकी थी। जब इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और अब इन्होंने अपने बारे में सब कुछ बताया तो मुझे उस वक्त ये लगा कि आजकल जो फीमेल है ना वो इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि हस्बैंड काम में व्यस्त हो जाते हैं और महिलाएं धीरे धीरे करके डिप्रेशन में जा रही हैं, खासकर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं। मैंने पहले भी इस पे वीडियो डाला है, पहले भी ऐसे केसेस मेरे सामने आए हुए हैं। इन महिला की कहानी में एक एडिशनल चीज़ ये आया कि इनका ये कहना था कि इनका कोई ग्रुप था मोबाइल पे ही, व्हाट्सएप पे कुछ ग्रुप था इनका, जिसके थ्रू ये किसी इंसान के कांटेक्ट में आई। और जब ये इनका था कि इनके घर में इनको ऐसा लग रहा था कि इनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं देना, घर में क्या होना है नहीं होना है कोई मतलब नहीं, बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चों की अपनी दुनिया हो गई है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप को जब इग्नोरेंस फील करने लगी, इनको ऐसा लगने लगा कि मेरा कोई नहीं है, मेरा ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। तो उस ग्रुप में जब उस इंसान के साथ कांटेक्ट हुआ, इनकी बातें होने लग गई तो इनका थोड़ा खिंचाव हो गया। हालांकि फ़ोन पे ही बातें होती थी लेकिन इनका उधर थोड़ा खिंचाव हो गया, इनका ध्यान थोड़ा आने लगा। क्योंकि इस तरह के केस में पुरुषों का भी होता है कि अगर उनको दिखता है कि महिला अकेली है, इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो भी थोड़ा केयर दिखाने लग जाते हैं। और धीरे धीरे करके ये महिला, इस महिला को उसके लिए उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो गया, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर ध्यान आ गया। इनका दोनों की बातचीत फ़ोन के ऊपर होने लगी। समय बदला, टाइम थोड़ा और आगे निकला। धीरे धीरे करके वो जो पुरुष जिनसे ये महिला फ़ोन पे कांटेक्ट में रहती थी, बातचीत होती थी, वो भी किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो गए और उसके बाद इनकी दोस्ती टूट गई। हालांकि फ़ोन पे ही बातें होती थी बट ये कांटेक्ट आगे ज़्यादा बढ़ नहीं पाया और वो भी रिश्ता वहाँ से टूट गया। और ये महिला अब और भी ज़्यादा परेशान होने लगी इनकी लाइफ में। इनको ऐसा लगा कि मुझे इतना ज़्यादा काफ़ी दिनों के बाद मेरे अंदर जीने की चाहत आई, ऐसा लगा कि कोई मेरा केयर करता है। लेकिन वो दूर से ही सही, लेकिन वो भी अब लाइफ से चला गया। अब इस स्टोरी में थोड़ा और बैक जाएंगे। जब इन महिला की शादी नहीं हुई थी तो उस वक्त भी इनके जीवन में बहुत कष्ट थे। परिवार में वो सुख नहीं मिल रहा था माता पिता से जो मिलना चाहिए। इनके पिता से इन्हें हमेशा डांट पड़ती रहती थी, हर बात पे पिता डांटते थे। और इनका कहना था कि उस वक्त भी मैं बहुत टेंशन में रहती थी क्योंकि पता नहीं कब किस बात पे डांटते। तो वो जो प्यार का एक्सपेक्टेशन होता है एक बेटी का अपने परिवार में, वो इनको नहीं मिला। फिर ये हमेशा सोचने लग गई कि जब मेरी शादी होगी तो मैं अपने ससुराल में बहुत अच्छे से रहूँगी, पति के साथ और ससुराल वालों के साथ बहुत अच्छे से रहूँगी। इनकी शादी हुई 2003 में, इनकी शादी हुई थी। शादी के बाद लगभग 10.5 साल तक ये अपने ससुराल में परिवार के साथ रही, सबके साथ रही। लेकिन वहाँ भी इनके साथ बहुत सारी ज़्यादतियाँ हुआ करती थी। ये इनकी जेठानी भी थी ससुराल में
जेठानी का मान सम्मान आदर होता था, उन्हें प्यार मिलता था क्योंकि उनके हस्बैंड काफ़ी अच्छा कमाते थे, पैसे वाले थे जेठ जेठानी, तो उनका परिवार में मान आदर था, सास ससुर उनका ध्यान रखते थे। लेकिन इनके हस्बैंड की अर्निंग थोड़ी सी कम थी, तो इनको बहुत काम करना पड़ता था और काफ़ी सारे प्रेशर्स इनके ऊपर रहते थे। इनका कहना था कि धीरे धीरे करके मेरे साथ बिहेव इतना ज़्यादा ख़राब हो गया, बिल्कुल जैसे नौकरानी की स्थिति होती है वही मेरी होती गई। फिर कुछ समय के बाद ऐसा समय आया कि जब इनको परिवार से अलग रहने का मौका मिला, जहाँ पर ये अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ दूसरी जगह आ गई और वहाँ पे ये रहने लगी। लेकिन जो हस्बैंड है उनका झुकाव अभी भी अपने माता पिता और ससुराल की तरफ बहुत था। चलो अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ पत्नी की भी जिम्मेदारी होती है। तो इनके हस्बैंड एक बेटा होने की जिम्मेदारी तो अच्छे से निभा रहे थे, बट एक पति होने की जिम्मेदारी वो उतने अच्छे से नहीं निभा पा रहे थे। तो कुल मिलाकर के शादी के पहले से, बचपन से लेकर के अभी तक की इनकी लाइफ में इनका कहना है कि मैं प्यार को लेकर के बहुत तरसती रही हूँ, केयर को लेकर बहुत तरसती रही हूँ, बहुत स्ट्रगल देखा है। तो जब मैंने इनको हीलिंग देनी शुरू की तो उस वक्त इनकी कंडीशन बहुत ही ख़राब थी। इनकी स्थिति ऐसी थी ना कि लगता था जैसे कि जीने की कोई आस ही नहीं है, मतलब ज़बरदस्ती ज़िंदगी को झेल रहे हैं, किए जा रहे हैं। फिर उसके बाद इनकी हीलिंग शुरू हुई, मैंने इनको हीलिंग्स देनी शुरू की। हीलिंग्स देते देते इनकी लाइफ में बहुत ट्रिमेंडस चेंजेज आया। देखिए सिचुएशन अभी भी वही थे जो कि पहले थे, लेकिन हीलिंग से क्या हुआ कि इनकी आत्मशक्ति बढ़ी। इन्होंने जीने की जो उम्मीद छोड़ रखी थी, इनके मन में हमेशा ये चीज़ आती थी कि मैं आत्महत्या कर लूँ, अपने आप को ख़त्म कर लूँ क्योंकि मेरा केयर करने वाला कोई नहीं है। ये सारे थॉट्स इनके ख़त्म हो गए, बंद हो गए और ये अब अपने जीवन में बढ़िया कर रही हैं। अपने आप को संभाला इन्होंने। और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो उस लड़के के, उस इंसान के जाने से दुखी हो रही थी, जो एक दूसरा इंसान इनकी लाइफ में ओवर फोन ही था लेकिन था, अब इन्होंने अपने मन को मनाया कि मैं इस जो रिश्ते में बंधी हूँ अपने पति के साथ, ठीक है पति मेरा केयर नहीं करते या जो भी है, लेकिन ये जीवन मुझे कुछ और बुरे कर्म करके नहीं बिगाड़नी है। परमात्मा ने जो जीवन दिया है उसका सम्मान करना है। ध्यान दीजिएगा, कुछ दिनों पहले तक इनका मन होता था कि मैं ये जीवन ख़त्म कर लूँ, लेकिन अब इनके अंदर ये स्थिति इनकी इतनी अच्छी हो गई है, इनका आत्मिक बल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इन्होंने परमात्मा की दी हुई ज़िंदगी को स्वीकार किया और कहा कि अब जैसे भी है मुझे ज़िंदगी को बहुत अच्छे से आगे लेके जानी है, मुझे अब कुछ भी गलत करके अपना कार्मिक अकाउंट और नहीं बिगाड़ना है। हीलिंग से इनके अंदर अच्छी प्रेरणा आई। मैं इनकी जो टेस्टिमनी है वो मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी, इसमें आप देखेंगे। और अच्छी बात ये है कि अब धीरे धीरे करके इनके हस्बैंड भी इनके लिए पॉजिटिव हो रहे हैं, क्योंकि हीलिंग्स क्या होता है ना कि एक ब्लॉकेजेज हो जाते हैं लाइफ में, चक्रों में, और अलग जीवन में भी अलग अलग तरह के ब्लॉकेजेज हो जाते हैं। तो मेरी जो हीलिंग्स होती है उसमें मैं अलग अलग थेरेपी यूज़ करती हूँ, लाइक मैं रेकी भी यूज़ करती हूँ, लामा फेरा भी यूज़ करती हूँ और मैग्नेटिज्म की ऊर्जा भी यूज़ करती हूँ। तो ये आपके शरीर के तो ब्लॉकेजेज को ख़त्म करता ही है, आपकी लाइफ के भी ब्लॉकेजेज को ख़त्म करता है। जो अपॉर्चुनिटी आ सकती है लेकिन वो रुकी रहती है बाधाओं के चलते, उसको ख़त्म करती है। तो इनका धीरे धीरे करके इनके हस्बैंड के साथ भी रिश्ता अच्छा हो रहा है। पहले इनके चेहरे में हमेशा टेंशन दिखती रहती थी, लेकिन अब इनके चेहरे पे मुस्कुराहट दिखती है। वैसे तो ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन अब जब इनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है तो इनकी खूबसूरती और भी बढ़ गई है। इस तरीके से हम देखते हैं कि हीलिंग्स जो है हमारी लाइफ में ट्रिमेंडस चेंजेस लाती है और कई सारे जीवन को ये सुधार रही है, कई सारे जीवन को बिगड़ने से बचा रही है और कई सारे जीवन को ख़त्म होने से रोक रही है। लोग डिप्रेशन में आके अपने आप को ख़त्म करने की जो बात करते हैं उन सब चीज़ों को ख़त्म कर रही है। तो ये महादेव का आशीर्वाद है, उन्हीं के आशीर्वाद से लोग इस हीलिंग को ले पा रहे हैं और वही इस हीलिंग को सफल भी करते हैं। मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगी कि आपके लाइफ पार्टनर, उनका सम्मान करें, उन पे ध्यान रखें। भले ही आप अगर बहुत भी बिजी हैं तो भी अगर दिन में 1-2 बार ही सही अगर प्यार के थोड़े बोल उनसे बोल लेंगे, थोड़ा उनका केयर कर लेंगे, एटलीस्ट हालचाल ही पूछ लेंगे कि तुम कैसी हो या तुम कैसे हो। शाम के समय ही अगर आप ऑफिस से आते हैं, मिलते हैं, इतना ही पूछ लीजिए कि आज का दिन कैसा रहा। छोटी छोटी चीज़ें अगर आप करेंगे ना तो लाइफ पार्टनर के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएगी। और ये मैं मेल और फीमेल दोनों के लिए ही कह रही हूँ कि एक दूसरे का हालचाल पूछ लिया कीजिए, थोड़े प्यार से बातें कर लिया कीजिए। इतनी ही चीज़ें उनको डिप्रेशन से निकालने के लिए काफ़ी है। उम्मीद है ये स्टोरी आपको भी प्रेरणा देगी, सबक देगी और ये
जो इन महिला के लाइफ पे जो चेंजेज आए हैं, जो ट्रिमेंडस चेंजेज आए हैं, उन पे परमात्मा की कृपा हमेशा बनी रहे, उनकी खुशियाँ हमेशा बढ़ती रहे। इसी कामना के साथ मैं आज के इस एपिसोड को ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।